हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए आए हुए एक और नए जॉब अपडेट की जो आया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसका शॉर्ट नोटिस आया था और तब आपको बता दिया गया था इसके बारे में। और अब आ चुका है इसका फुल नोटिफिकेशन। तो हम जानेंगे इसके बारे में हर एक वो डिटेल जो आपके लिए है जरूरी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट इसी तरीके से। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से यह है डिटेल नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी 2026 थ्रू गेट 2026। ऑलरेडी आपको बता दिया गया था शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी कि ये वैकेंसीज थ्रू गेट 2026 रहने वाली हैं। ये रही पहली बात। अब देखते हैं हम आगे। तो आगे जब आप देखेंगे तो यहां पर दो तरह की वैकेंसी हैं, एक है मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन और एक है मैनेजमेंट ट्रेनी नॉन कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर पहली जो वैकेंसी है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन, जिसका जॉब प्रोफाइल यहां पर आपको दे रखा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी प्रोजेक्ट साइट्स पर, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। स्टाइफंड जो पेबल रहेगा वो रहेगा 60,000 रुपीज पर मंथ प्लस अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट, और 60,000 रुपीज पर मंथ प्लस 15,000 रहेगा फिक्स अगर आप अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट नहीं ऑप्ट करते हैं तो। ये आपका पे स्केल रहने वाला है। सीटीसी इन्होंने कहा है 21 लाख रुपए पर एनम का सीटीसी रहने वाला है, जिसमें बेसिक पे के अलावा जो बाकी सारे बेनिफिट्स हैं वो सारे आपके एड ऑन रहेंगे। दूसरा है मैनेजमेंट ट्रेनी अदर देन कंस्ट्रक्शन। तो मैनेजमेंट ट्रेनी अदर देन कंस्ट्रक्शन में भी ये सेम आपको यहां पर दे रखा है, सेम रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो बस आपके हेड ऑफिस में रहने वाली है, दिल्ली, गुरुग्राम, ब्रांच ऑफिस, इंस्पेक्शन ऑफिस, रीजनल ऑफिस या फिर प्रोजेक्ट साइट्स इंडिया की या अब्रॉड में। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहां पर रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन वाला जो होगा वहां पर आपकी पोस्टिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रहेगी, प्रोजेक्ट साइट्स पे रहेगी, लेकिन यहां पर आपको जो नॉन कंस्ट्रक्शन वाला है वहां पर आपकी पोस्टिंग हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस में ही हो सकती है। यहां पर जो सीटीसी है वो 20.10 लाख पर एनम का रहने वाला है नॉन कंस्ट्रक्शन वालों के लिए, या मैं कहूं अदर देन कंस्ट्रक्शन वालों के लिए। अब यहां पर आगे हम देखते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी बाइफर्केशन है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन की डेप्थ देखेंगे तो केमिकल में 0 है, मैकेनिकल में 5 है, सिविल में 8 है, इलेक्ट्रिकल में 2 है। वहीं पर मैनेजमेंट ट्रेनी अदर देन कंस्ट्रक्शन जो है उसमें केमिकल की 7 है, मैकेनिकल की 19, सिविल की 13, इलेक्ट्रिकल की 5। ये टोटल वैकेंसीज हैं। तो जब आप देखोगे यहाँ पर एज लिमिट भी दे रखा है कि जनरल की 25 है, ओबीसी की 3 साल की छूट मिलती है, 28 ईयर, एससी एसटी को 5 साल की मिलती है छूट, तो ये 30 ईयर्स इस तरीके से यहाँ दे रखा है। एज का क्राइटेरिया 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग है। 1 जुलाई 2026 को ये एज इससे कम आपकी होनी चाहिए, तो आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हो। ये यहां पर डिटेल दे रखी है। क्वालिफिकेशन में फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बीटेक या बीएससी में जो भी आपकी ब्रांच है उससे संबंधित 65% मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम। ये दे रखी है यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी। ये फिर इन्होंने दे रखा है कि 65% है तो उसको सीजीपीए 10 पॉइंट स्केल पे 7, 9 पॉइंट पे 6, इस तरीके से इन्होंने पूरा यहां पर दे रखा है। फिर आप देखेंगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2025 और 26 के जो पास आउट स्टूडेंट हैं, यानी कि जो अब 2026 में पास आउट होंगे वो एलिजिबल है। जो पिछले साल 2025 में पास आउट होते हैं वो एलिजिबल है, लेकिन 2024 या उससे पहले के जो पास आउट है वो यहां पर एलिजिबल नहीं है। साफ साफ लिखा है इन द ईयर 2024 और बिफोर आर नॉट एलिजिबल। 25 और 26 पास आउट यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पहली स्टेप है थ्रू द गेट स्कोर। गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाया जाएगा फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। यानी कि गेट स्कोर के बाद आपके पास जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है वो रहेगा ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। गेट का जो पेपर कोड है वो इन्होंने दे रखा है ब्रांच वाइज। इस पेपर कोड में आपके पास गेट 2026 का स्कोर होना चाहिए। बाकी की फर्दर इंफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.engineersindia.com, या फिर अप्लाई करने के लिए आप इसको लॉगिन कर सकते हैं recruitment.eil.co.in। इस पर जाके वहां पर आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको अप्लाई करना है गेट के स्कोर के बेसिस पर। गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको मार्क्स वहां पर डालने होंगे और बाकी की डिटेल्स जो वहां पूछी जाएंगी। ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। 20 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। 20 मार्च से लेकर 13 अप्रैल की विंडो है अगर आप चाहते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना थ्रू गेट 2026। ये है इस वैकेंसी से जुड़ी हुई
सारी अपडेट्स। अगर मन में है फिर भी कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें। और याद रखिएगा गेट 2026 का आ चुका है रिजल्ट, तो अब आपके पास बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आने वाले हैं पीएसयूज के, जो गेट 2026 के थ्रू आपको लेने वाले हैं। तो सारे ही नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे इसके लिए इस चैनल को जरूर कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो थ्रू द गेट स्कोर या फिर हो विदाउट गेट, फ्रेशर्स के लिए हो या एक्सपीरियंस्ड के लिए, या फिर हो परमानेंट या टेम्परेरी। हर एक जॉब अपडेट आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।